नमस्कार दोस्तों। कौन कहता है कलयुग में भगवान नहीं है? जय श्री राम। आज की कहानी में दोस्तों हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिनका नाम भक्तों में सबसे ऊपर आता है। वो है राम भक्त हनुमान। वैसे तो कलयुग में कहते हैं लोग भगवान नहीं है, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की कामना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हनुमान जी उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। ऐसे ही एक पुरानी कथा है। धर्मपुर नामक गांव में सरोजनी नाम की एक औरत अपने बेटे पवन के साथ रहती थी। सरोजनी का पति उसे कई साल पहले छोड़कर जा चुका था। अब उसका एक ही सहारा था, उसका बेटा पवन। सरोजनी अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए वह लोगों के घर में काम कर कर पैसे जुटाती थी। अपनी माँ को घर घर काम करते हुए देख पवन एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम घर घर जाके काम करती हो, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पढ़ाई छोड़कर कोई काम ढूंढ लेता हूँ। माँ उसे समझाते हुए कहती है, नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। तुम पढ़ लिख के एक अच्छे आदमी बनो और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करो। मुझे तो बस उसी दिन का इंतज़ार है कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पवन हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी की मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है। वह हाथ जोड़कर कहता है कि बजरंगबली जी, मैंने माँ को बहुत समझाया कि अब वो काम करना बंद कर दे, लेकिन वो है कि मेरी बात मानती ही नहीं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। पवन को बजरंगबली पर पूरा विश्वास था कि बजरंगबली उसकी माँ को समझा देंगे। ऐसा ही समय बीतता गया और पवन ने भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। फिर वो नौकरी की तलाश में लग गया। वह सुबह उठता, हनुमान जी के मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता और उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल पड़ता। सारा दिन भटकने के बाद उसे नौकरी नहीं मिलती। फिर वो निराश होकर घर लौट आता। एक दिन पवन को उदास देख सरोजनी ने पूछा, पवन बेटा, तू ऐसे उदास क्यों है? एक दिन तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। पवन कहता है, माँ, मैं कुछ दिन और नौकरी की तलाश करूँगा और अगर नौकरी नहीं मिली तो मैं कुछ मजदूरी ही कर लूँगा। अगले दिन सुबह उठकर पवन फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है। अपने घर से कुछ दूर ही जाता है कि उसे अपने स्कूल के पुराने मास्टर जी मिल जाते हैं। फिर पवन उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, मास्टर जी आप ठीक हैं? तो मास्टर जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे थे? वैसे मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। इस पर पवन कहता है, हाँ मास्टर जी, मैं नौकरी की तलाश में जा रहा था। खैर छोड़िए, आपने कहा कि मैं तुम्हारे घर जा रहा था, तो कोई काम था क्या? मास्टर जी कहते हैं, हाँ बेटा, पास के ही अयोध्या गांव में एक स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते थे। वह अब रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह पे कोई दूसरा मास्टर जी आने वाले थे, जो कि नहीं आए। अगर तुम एक हफ्ते तक उन स्कूल के बच्चों को पढ़ा सको तो मैं प्रिंसिपल से बात करके तुम्हें उस स्कूल में परमानेंट करवा दूंगा। तुम्हारी माँ की हालात देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था और मैंने तुम्हारे पूछे बिना ही तुम्हारी बात प्रिंसिपल से कर ली है। अब तुम मेरी बातों का मान रखो और अच्छे से उस स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। ये सुनकर पवन बहुत खुश हो जाता है और मास्टर जी को धन्यवाद देता है और कहता है, क्या आप मुझे बताओगे मास्टर जी कि वहाँ एक हफ्ता ही क्यों पढ़ाना है? इस पर मास्टर जी कहते हैं, बेटा, वहाँ और भी टीचर्स आएंगे और जो अच्छे से पढ़ाएगा उनकी नौकरी परमानेंट हो जाएगी। तो समझ लो ये तुम्हारा इम्तिहान है और इस इम्तिहान में तुम्हें पास होना है। इसके बाद पवन मास्टर जी को धन्यवाद देता है और पवन अपने घर चला जाता है और घर आकर पवन अपनी माँ को सारी बात बताता है। सरोजनी यह सुनकर बहुत खुश होती। फिर पवन बजरंगबली के आगे हाथ जोड़कर कहता है, हे बजरंगबली, मुझे यह सरकारी नौकरी परमानेंट दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। अगला दिन पवन प्रिंसिपल के आगे जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और प्रिंसिपल उसे क्लास में जाने की अनुमति दे देता है।
क्लास में जाते ही सभी बच्चे पवन से कहते हैं गुड मॉर्निंग टीचर्स। इस पर पवन कहता है बच्चों गुड मॉर्निंग नहीं, राम राम बोलो, इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे। बच्चों को नए टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। वह बच्चों को सारा दिन रामायण सुनाते रहते हैं और सारी चौपाइयाँ याद करवा देते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और प्रिंसिपल फिर क्लास में आते हैं। इतने में सभी बच्चे राम राम कर कर प्रिंसिपल को संबोधित करते हैं और प्रिंसिपल बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों सुनाओ, एक हफ्ते में मास्टर जी ने आप लोगों को क्या सिखाया। तभी सभी बच्चे रामायण सुनाने लगते हैं और रामायण की एक एक चौपाई बच्चों को याद हो चुकी रहती है। यह देख प्रिंसिपल हैरान रह जाता है और कहता है अरे मास्टर जी, ये तो आपने कमाल कर दिया। इतना तो हम कई साल में नहीं सिखा पाते हैं जो कि आपने एक हफ्ते में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हुई, आपका ऑफ़र लेटर मैं आपके मास्टर जी के हाथों भिजवा दूंगा, आप अपना सामान लेके आ जाना। अगले दिन मास्टर जी पवन के घर आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलते हैं पवन, अरे ओ पवन, पवन बेटा दरवाज़ा खोल। तभी पवन दरवाज़ा खोलता है और पवन कहता है अरे मास्टर जी आप आइए, मास्टर जी अंदर आइए, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ। पवन की माँ एक चारपाई पे लेटी रहती है, जिसे देख मास्टर जी कहते हैं नमस्ते माँ जी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर पवन कहता है हाँ मास्टर जी, पिछले एक हफ्ते से माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और अब उनकी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार है, इसी कारण मैं आपके स्कूल में पढ़ाने नहीं आ पाया। यह बात सुनकर मास्टर जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यह तुम क्या कह रहे हो। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने तो मुझे तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। ये बात सुनकर पवन बड़ा हैरान हो जाता है। फिर मास्टर जी कहते हैं प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि पवन ने इतना अच्छा पढ़ाया कि आज तक कोई मास्टर नहीं पढ़ा पाया। पवन कहता है लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पे रह के माँ की सेवा कर रहा था। मास्टर जी कहते हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है, प्रिंसिपल ने तो मुझे खुद कहा है कि तुमने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया है, राम नाम की सारी चौपाइयाँ उन्हें याद हो गई है। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि अगर वहाँ तुम नहीं गए थे तो तुम्हारी जगह कौन गया था, और अब तो तुम्हारी नौकरी भी पक्की हो गई है। यह सुनते ही पवन रोने लग गया और कहने लग गया ये काम तो मेरे बजरंगबली ही कर सकते हैं और राम नाम की शिक्षा तो वही दे सकते हैं। और अपने भक्त को जब मुसीबत में देखा तो उसकी सहायता के लिए स्वयं आ गए। इतना कह के पवन हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठकर रोने लग जाता है। फिर उधर से सरोजनी कहती है मेरे बच्चे, हनुमान जी ने तेरी सहायता की है, उन्होंने तेरी सारी मुसीबतें हर ली, उन्होंने तेरी मेहनत का फल तुझे दे दिया। यह सब देख मास्टर जी ने पवन को कहा पवन बेटा, हनुमान जी की तेरे ऊपर बहुत ही कृपा है, उन्होंने जब तुझे मुसीबत में देखा तो वो दौड़े दौड़े तेरी सहायता के लिए चले आए। अब तू उनका नाम लेकर कल से नौकरी पर लग जा। अगले दिन पवन उठकर हनुमान जी के मंदिर गया, ध्यान लगाया, उसके बाद वह स्कूल गया, स्कूल में पढ़ाया। फिर वहाँ से वापस आने के बाद वह हनुमान जी के मंदिर में जाके ध्यान लगाता है और उसके बाद हर रोज़ वह पहले हनुमान जी के मंदिर जाता है और वहाँ से पूजा पाठ करके अपना स्कूल को जाता है। और इसके बाद उनके अच्छे दिन आ गए। सरोजनी ने भी काम छोड़ दिया और ये दोनों माँ बेटे आपस में मिलजुल कर एक अच्छी ज़िंदगी जीने लग गए। तो दोस्तों आपने देखा कि भगवान है, कैसे भक्त परेशानी में पड़ा तो उसकी सहायता के लिए हनुमान जी चले आए। वैसे ही हमें आस्था रखना चाहिए और भगवान हमारी सहायता के लिए हमेशा हमारे पीछे खड़े रहे।